गीता के 15वें अध्याय की कहानी सुनाता हूं आपको। एक ऐसी कहानी जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करती है। कल्पना कीजिए एक विशाल पेड़ का, जो सामान्य पेड़ों से बिल्कुल उल्टा है। इसकी जड़ें ऊपर आकाश में हैं और शाखाएं नीचे धरती की ओर लटक रही हैं। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये अश्वत्थ वृक्ष है, जिसे हम पीपल का पेड़ भी कहते हैं। लेकिन यहां ये संसार का प्रतीक है, हमारे जीवन मृत्यु के चक्र का। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शास्त्र इस अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष की बात करते हैं। इसकी जड़ें ऊपर ब्रह्म में हैं, शाखाएं नीचे कॉस्मिक प्रिंसिपल्स में फैली हुई हैं, और इसके पत्ते वेद हैं। जो इसे जानता है वही वेदों का सच्चा ज्ञाता है। अश्वत्थ शब्द का मतलब ही है जो अगले दिन तक नहीं टिकता। ये संसार निरंतर बदलता रहता है, हर पल नया रूप लेता रहता है। जन्म मृत्यु फिर जन्म, ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। ये पेड़ इतना मजबूत है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे काटना आसान नहीं। फिर कैसे काटें इसे? श्री कृष्ण का जवाब है, अनासक्ति की मजबूत कुल्हाड़ी से। जब हम अपनी पहचान ब्रह्म के साथ जान लेते हैं, तभी ये पेड़ कट सकता है। सोचिए कितना अद्भुत है ये मेटाफोर। हमारा पूरा जीवन इसी पेड़ की शाखाओं में उलझा हुआ है। गर्व, मोह, आसक्ति, इच्छाएं, ये सब इसी पेड़ के फल हैं जिन्हें हम चखते रहते हैं। तो फिर मुक्ति का रास्ता क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं, गर्व और भ्रम से मुक्त होना, आसक्ति के दोष पर विजय पाना, निरंतर आत्मा में स्थित रहना, इच्छाओं का पूर्ण त्याग, सुख दुख जैसे द्वंद्वों से मुक्ति। जो ऐसा करते हैं वे उस शाश्वत लक्ष्य को पाते हैं। और वो लक्ष्य कैसा है? वहां ना सूर्य प्रकाश देता है, न चंद्रमा, न अग्नि। वो परम धाम है जहां पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटता। ये श्री कृष्ण का सर्वोच्च निवास है। अब यहां एक और गहरी बात आती है। हम सब कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवात्मा मेरा ही एक अंश है, शाश्वत है। ये जीव संसार में 5 इंद्रियों और मन को अपनी ओर खींचता है। जब भगवान किसी शरीर को प्राप्त करते हैं या छोड़ते हैं, तो ये इंद्रियां और मन उनके साथ चलते हैं, जैसे हवा फूलों से सुगंध ले जाती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। भ्रम में पड़े हुए लोग उसे नहीं देख पाते, जो जाता है, ठहरता है और गुणों के साथ मिलकर भोग करता है। केवल ज्ञान की आंख वाले ही उसे देख पाते हैं। श्री कृष्ण अपनी व्यापकता के बारे में बताते हैं। वो प्रकाश जो सूर्य में रहकर पूरे संसार को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा और अग्नि में है, वे उनका ही प्रकाश है। वे पृथ्वी में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पोषण करते हैं, चंद्रमा बनकर रसमयी होकर सभी औषधियों को पुष्ट करते हैं, सभी प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर भोजन को पचाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सभी के हृदय में बैठे हैं। उनसे ही स्मृति, ज्ञान और उसका अभाव आता है। सभी वेदों द्वारा जाने योग्य वे ही हैं। वेदांत के कर्ता और वेदों के ज्ञाता भी वे ही हैं। अब आता है इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। सभी भूत क्षर हैं, यानी नाशवान, और कूटस्थ अक्षर कहलाता है, यानी अविनाशी। लेकिन इन दोनों से उत्तम एक तीसरा पुरुष है, पुरुषोत्तम। वो परमात्मा कहलाता है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, क्योंकि वो क्षर से अतीत है और अक्षर से भी उत्तम है। इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध है। यहां श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में भ्रम रहित होकर जानता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है और संपूर्ण भाव से उनकी भक्ति करता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, ये अत्यंत गुप्त शास्त्र मैंने तुम्हें कहा है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। ये है गीता के 15वें अध्याय का सार। संसार रूपी पेड़ से मुक्ति, आत्मा की शाश्वत प्रकृति, भगवान की सर्वव्यापकता और अंततः पुरुषोत्तम की पहचान। जो इसे समझ लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी सफलता पा लेता है, मोक्ष, मुक्ति और सभी कर्तव्यों की पूर्णता। ये केवल दर्शन नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसा रास्ता जो हमें इस संसार रूपी पेड़ की जड़ों तक ले जाता है, और फिर उससे भी ऊपर उस परम सत्य तक, जो सबका आधार है, सबका पालन करता है और सबका अंतिम लक्ष्य भी।